गरीब बहू का वड़ा पाव पिज्जा। अरे अरे, बहुत गर्मी हो रही है। पसीना तो जैसे पानी की तरह बह रहा है मेरे शरीर से। आहा, ऊपर से भूख भी लगी है। सुमित सारा दिन मजदूरी करके शाम के वक्त अपने घर पर जाने लगता है। चलो अच्छा है कि आज मुझे तनख्वाह मिल गई। आज मैं घर पर अपनी बेटी की पसंद का खाना बनवाऊंगा। सुबह से सुमित भूखा था क्योंकि उसके घर के अंदर राशन तक नहीं था। वह अपनी कमाई हुए पैसे लेकर सड़क से जा रहा था कि तभी सामने से एक बहुत तेज गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर खून से लथपथ सुमित दर्द से तड़प रहा था। तभी एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करके सुमित को अस्पताल में भर्ती करवा देता है, जहां उसकी गरीब माँ और उसकी गरीब पत्नी अपनी बेटी के साथ उसे देखने पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है मेरा बेटा? कार एक्सीडेंट के दौरान आपका बेटा कोमा में चला गया है। उसे कोमा से बाहर निकलने में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आपके पास इतना पैसा है तो हम आगे का इलाज शुरू कर सकते हैं, वरना 2 हफ्ते बाद दवाइयों के साथ आपका बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह सुमित का इलाज करवा सके, इसलिए वह सुमित के डिस्चार्ज होने के बाद उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ बेचारी घर की बहू संजना के ऊपर पड़ गया था। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, घर की जरूरत का पूरा तो करना ही होगा और उसके लिए मुझे नौकरी करनी होगी, वरना नौकरी करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। संजना अपनी सास से ऐसा कहती है, जिसके बाद वह अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत मुश्किलों से उसे एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिलता है। वह अपने घर को चलाने के लिए मजदूरी ही करने लगती है। दिन रात मजदूरी करके वह घर में राशन डलवाती है और साथ में अपनी बेटी को स्कूल में भी डाल देती है। इसी के चलते वह एक गुल्लक भी खरीदती है और अपने पति के इलाज के पैसे वह उसमें जोड़ने लगती है। 300 रुपए का काम किया है, 150 रुपए इस गुल्लक के अंदर डाल देती हूँ, बाकी खर्च के लिए निकाल लेती हूँ, सब्जी लाने के लिए। संजना बचे हुए पैसे राशन और सब्जी ले आती है, जिसके बाद वह खाना बनाती है और अपनी बेटी और सास को परोसती है। माँ, आप रोजाना दाल, आलू, चावल, रोटी बनाती हो, कभी पनीर, राजमा चावल ये सब क्यों नहीं बनाती? बेटी, हमारे पास जितने पैसे होते हैं हमें उसमें ही गुजारा करना पड़ता है, इसलिए। वैसे तुमने अपना होमवर्क कर लिया या नहीं? कर लिया माँ। सेजल ऐसा कहकर उदास मन से खाना खा लेती है। अगले दिन तक सवेरा होता है। संजना अपनी बेटी के उठने से पहले ही काम कर निकल जाती है। उसकी सास कल्याणी सेजल को स्कूल के लिए तैयार करती है। चलो बेटी, स्कूल का समय हो गया है, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। कल्याणी सेजल को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ स्कूल में पढ़ने तक कल्याणी स्कूल के बाहर ही बैठी रहती है। जैसे ही सेजल की छुट्टी हो जाती है, कल्याणी उसे स्कूल से बाहर से ही लेकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में एक पिज्जा वड़ा पाव वाला दिखाई देता है। दादी माँ, मुझे वड़ा पाव खाना है, वो भी पिज्जा वाला। मुझे वड़ा पाव खिलाओ ना दादी माँ। अरे बेटी, मुझ पर तो बस राहत की सब्जी के लिए ही पैसे बचे हैं, अगर ये खर्च कर दिए तो खाना क्या बनेगा रात को? सेजल जिद करने लगती है। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं पता, मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है। सेजल की जिद के आगे कल्याणी क्या ही करती, वह उसे वड़ा पाव वाली दुकान पर ले जाती है। अरे भाई साहब, बताओ जरा, कैसा दिया है वड़ा पाव? 300 रुपए का एक वड़ा पाव है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अरे वड़ा पाव बेच रहे हो या वड़ा पाव के रूप में सोना? ये सुनने के बाद दुकान वाला कल्याणी और उसके साथ सेजल को देखकर कहता है, अरे तुम जैसे लोगों ने कभी जिंदगी में पिज्जा वड़ा पाव ये भी खाया भी है? तुमने तो शक्ल भी नहीं देखी होगी, तुम्हारी औकात नहीं है वड़ा पाव खरीदने की, तो फिर दुकान पर मुंह उठाकर क्यों चली आई? चल जाओ यहाँ से और मेरे ग्राहकों को आने दो, आगे वहां से। दुकान वाला कल्याणी को बहुत जलील करता है। सेजल भी बहुत मायूस हो जाती है। कल्याणी सेजल को वापस घर ले आती है, लेकिन घर पर आने के बाद भी सेजल वड़ा पाव के लिए ही रोने लगती है। मुझे तो वड़ा पाव ही खाना है, मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है, मुझे किसी ने पिज्जा वड़ा पाव नहीं खिलाया। इसी तरह वह रोती रहती है। शाम को जब संजना मजदूरी करके वापस घर लौटती है, वह अपनी बेटी सेजल को रोते हुए देख उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बिटिया, क्यों रो रही है?
माँ मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है। दादी माँ ने मुझे पिज्जा वड़ा पाव नहीं दिलवाया। माँ मुझे आप पिज्जा वड़ा पाव दिलवाओ ना। अरे इतनी महंगी चीज के लिए जिद कर रही है, ऐसे कैसे पिज्जा वड़ा पाव खिला दे। एक पिज्जा वड़ा पाव 300 रुपए का है। नहीं नहीं, मुझे पिज्जा वड़ा पाव ही खाना है। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पिज्जा वड़ा पाव जरूर खिलाऊंगी। संजना इस तरह कहकर अपनी बेटी को चुप करवा देती है। अगले दिन मजदूरी के पैसे मिलते हैं, वह उन पैसों से पिज्जा वड़ा पाव बनाने का सामान घर पर ही ले आती है। ये देखो सेजल, मैं वड़ा पाव बनाने का सामान लेकर आई हूँ। अब मैं पिज्जा वड़ा पाव बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। संजना पिज्जा वड़ा पाव बनाने लगती है, तभी घर पर उसके पति का दोस्त रुपेश आ जाता है। मैं अपने दोस्त को देखने आया था। अब सुमित की हालत कैसी है? जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं इनके इलाज के लिए पैसे जोड़ रही हूँ, बहुत जल्दी इनका इलाज करवाऊंगी। भाई साहब आप अंदर आइए और यहाँ बैठिए। संजना के कहने पर रुपेश सुमित के पास बैठ जाता है। इतने में संजना पिज्जा वाला वड़ा पाव बनाकर अपनी बेटी को भी देती है और साथ में रुपेश को भी दे देती है। वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा? बेटी ने किसी दुकान पर पिज्जा वड़ा पाव देखा था, वहां पर बहुत महंगा था। इतना महंगा वड़ा पाव खिलाना तो मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने घर पर ही बना लिया। अरे बहन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हें जब इतनी अच्छी चीज बनानी आती है तो तुम क्यों ना इसी की दुकान खोल लो। दुकान कैसे खुलेगी? मैं बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ा है और अब मेरे पास कुल मिलाकर 20,000 रुपए हो गए हैं, जो कि मैं अपने पति सुमित के लिए ही जोड़ रही हूँ। उन्हें मैं खर्च नहीं करूंगी। देखो बहन, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने ये काम खोल लिया तो तुम बहुत तरक्की कर सकती हो। 20,000 रुपए तुम लगाओ, बाकी के मैं लगा दूंगा। पार्टनरशिप में हम दोनों मिलकर ये काम खोल लेते हैं। जो भी कमाएंगे उसका आधा आधा ले लेंगे। बोलो। अगर मुनाफा होने की जगह में घाटा हो गया तो हम क्या करेंगे? भैया मेरे पैसे तो डूब ही जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, अगर पैसे डूब भी गए तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। चिंता मत करो, आगे बढ़ने की सोचो। संजना रुपेश की बात मान लेती है। वह अपने पैसे रुपेश को दे देती है। रुपेश उन पैसों में अपने पैसे मिलाकर पिज्जा वड़ा पाव की दुकान के सामने ही एक बड़ी सी पिज्जा वड़ा पाव की दुकान खोलता है, जहां पर संजना पिज्जा वड़ा पाव बनाना शुरू करती है और 300 रुपए की जगह वह 150 रुपए का रेट लगाकर पिज्जा वड़ा पाव बेचती है। उसके हाथों का पिज्जा वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसके चलते कम रेट और स्वादिष्ट खाने के लिए लोग उसकी दुकान के आगे ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, कितना स्वादिष्ट पिज्जा वड़ा पाव है। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा वड़ा पाव नहीं खाया, वो भी मात्र 150 रुपए में। अरे सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप तो बहुत अच्छा पिज्जा वड़ा पाव बनाती हो। मुझे एक पैक भी कर देना, मैं अपनी माँ को खिलाना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। संजना बहुत खुश होती है। पहले दिन ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है, वहीं उसके सामने वाली दुकान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अब सब लोग उसी से पिज्जा वड़ा पाव खरीदते हैं, जिसके चलते वह रुपेश को शुक्रिया अदा करती है। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कमाने के लिए रास्ता बना दिया। अपने पति का इलाज अच्छे से करवा सकूंगी और उनके इलाज के लिए पैसे भी जल्दी जोड़ सकूंगी। कोई बात नहीं बहन, ये सब तो चलता ही रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त का इलाज करवा लो। और हाँ, पहले तुम पिज्जा वड़ा पाव बेचकर अपना घर खर्च और पति के लिए पैसे जोड़ो। जब सुमित भाई ठीक हो जाएगा तब जो भी प्रॉफिट होगा उसका मुझे आधा दे देना। रमेश ऐसा कहकर चला जाता है। संजना बहुत खुश होती है और वो रोजाना पिज्जा वड़ा पाव बेचकर खूब पैसा कमाती है और उस पैसे को अपने पति के इलाज के लिए जोड़ने लगती है। कुछ समय में वह अपने पति के इलाज के लायक पैसे जोड़कर उसका इलाज करवा देती है। इसी के चलते सुमित कोमा से बाहर निकल आता है। एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहने पर कैसा लगता है, आज मुझे महसूस हो गया। इतने दिनों से मुझे अपने शरीर को देखकर भी अफसोस हो रहा था। माना मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई देता था, सब कुछ समझ आता था। मैं अपनी जिंदगी को कोस रहा था, लेकिन संजना तुमने इतनी मेहनत करके मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। सुमित ऐसा कहकर रोते हुए अपनी पत्नी संजना को गले से लगा लेता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये तो मेरा पत्नीव्रता कर्तव्य है जो मैं निभा रही हूँ। इस तरह सुमित अब संजना के साथ पिज्जा वड़ा पाव बेचने का काम करता है और उसकी बहुत सारी मदद भी करवाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर पिज्जा वड़ा पाव बेचते हैं और उसकी कमाई का आधा हिस्सा रुपेश को भी दे देते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।